अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप इस देश में रेप जैसे जघन्य अपराध करके भी बाहर खुले घूम सकते हैं। आपको कोई सजा नहीं होगी। जी हाँ, ठीक सुना आपने। ये शख्स जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। ये बीजेपी से पूर्व विधायक हैं, जिन्हें कि साल 2019 में 30,000 कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया और सजा होती है आजीवन कारावास की। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है, जिसके बाद की रेप पीड़िता और उनकी मां इंडिया गेट पे धरने पे बैठी थी और उनके साथ इस प्रकार का सलूक पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। धन्य है इस देश का जस्टिस सिस्टम। पहले आसाराम बापू और राम रहीम जैसे लोग और अब कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग सिर्फ 15 लाख रुपए की सजा दे करके उसे जमानत पे बाहर छोड़ दिया जाता है। और ऐसा जघन्य अपराध सिर्फ 17 साल की बच्ची के साथ कायदे से बीच चौराहे पे नंगा करके जिंदा देना चाहिए ऐसे लोगों को। यार, एक 17 साल की बच्ची के साथ एक बार आप इमेजिन करके देखिए, वो आपकी बहन, आपकी बेटी होती, क्या बीती होगी उस पर। और रेप जैसे अपराध के बाद हाईकोर्ट का इस तरह का फैसला। चलिए आपको कहानी को शुरू से बताते हैं। होता क्या है कि साल 2017 में पीड़िता ये महोदय के पास जाती हैं नौकरी मांगने के लिए। नई नई यूपी में सरकार बनी थी, नए नए एमएलए बने थे। फिर ये महोदय एक दिन क्या करते हैं, इनको बुलवाते हैं अपने आवास पे और वहाँ पर इनके साथ गैंग रेप किया जाता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती गैंग के साथ। इसके बाद 1 महीने तक इनकी कोई FIR सुनने वाला नहीं होता। और फिर जब FIR हो जाती है, उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक सुनवाई तक नहीं होती है। और इतना ही नहीं, उसके बाद एक बार जब कोर्ट में जा रही होती है इनकी फैमिली, तो इनकी कार का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, ट्रक से टक्कर मरवा दी जाती है, जो चीज़ें हम फिल्मों में देखते हैं। और इनके पापा को झूठा फंसाया गया। पहले आते हैं उस ट्रक वाली टक्कर में, जिसमें कि इनकी चाची और इनकी मौसी की डेथ हो जाती है और इनको खुद को बहुत खतरनाक चोटें भी आई थी। इसके अलावा इनके पापा को झूठे केस में फंसा दिया जाता है और जेल में बंद किया जाता है, जिसके बाद जेल में उनके साथ मारपीट होती है और वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। कैसे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये योगी सरकार के इस पूर्व MLA से आप देख सकते हैं। खैर, आपको पता है इस आदमी को जमानत किस बेस पे मिली है? एक तो सबसे पहले एक 15 लाख का जुर्माना लगा है। सेकंड की 5 किलोमीटर के दायरे में आप नहीं जा सकते इस बच्ची के या इस बच्ची के परिवार के, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ कि इनका पासपोर्ट जब्त किया गया है। बाकी ये इनके परिवार को धमकी नहीं दे सकते। मतलब कोर्ट को पहले ही पता है ये बंदा धमकी देगा, और धमकी क्या देगा। एक बार गाड़ी से उड़ाने का प्रयास किया था, उड़ाया भी, 2 लोग मर भी गए। उसके अलावा इसके बाप को मार और दिया। अब धमकी तो देगा ही। और बस ये छोटी छोटी कुछ शर्तें हैं, फ्री। और आपको पता है ये केस हाईलाइट कैसे हुआ? जब इन्होंने CM आवास के बाहर अपने आप को जिंदा आग से जलाने का प्रयास किया तब। खैर, ये आदमी अभी भी जेल में। इसको 10 साल की सजा हुई थी पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में। खैर, इस पे आपकी क्या राय है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर बात करें मेरे ओपिनियन की, तो बीच चौराहे पे नंगा करके फांसी दे देनी चाहिए ऐसे लोगों को, जिससे कि अगली बार अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने का सोचता भी है तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए। इतनी खतरनाक इनकी सजा होनी चाहिए। दिन भर दिन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और यार, समझ में नहीं आता, एक आदमी जो कि MLA पद पे बैठा है और इतनी उम्र उस व्यक्ति की हो गई है, तो आप ये सोचिए कि अब तक उसने किस किस प्रकार के अपराध किए होंगे। क्योंकि मामलों में तो ऐसा है कि ज़्यादातर तो घरों में ही हो जाते हैं। 98% 95% तक मामले घरों में हो जाते हैं और निपट जाते हैं। 4 दीवारी के बीच घर वाले भी कभी FIR नहीं करवाते। बदनामी होगी, और बदनामी होगी वो अलग, उसके अलावा सुनवाई होनी नहीं है। ऐसे पावरफुल लोगों का तो बिगड़